जय भीम। नमो साथियों। आज हम ललिता गौतम हत्याकांड जो मेरठ में हुआ और जो अब मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों की एंट्री हो चुकी है, ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, ग्रैंड लीडर्स की एंट्री हो चुकी है। उसी विषय को जो है समाज के समस्याओं और समाज की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो भाषण, जो जाति पाती तोड़क मंडल लाहौर अधिवेशन में उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस सभा का अध्यक्ष चुनकर उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया था। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना ये भाषण तैयार किया और जब इसकी कॉपी उनके पास पहुंची तो वहाँ से आपत्तियाँ आई और यह भाषण उनका नहीं होने दिया। तो वही भाषण जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बाद में छपा, जो कि जाति का बीजनाश नाम से मशहूर है। इसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि समाज सुधारक का रास्ता भारत में स्वर्ग के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार के समर्थक कम मिलते हैं, आलोचक ज़्यादा। ये आलोचक दो अलग अलग वर्गों के होते हैं। एक वर्ग राजनीतिक सुधारों का होता है और दूसरा समाज सुधारवादियों का। तो इससे जो है हमें ये समझ लेना चाहिए, आसानी समझ में आना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से अध्ययन करेगा और अच्छी तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समझने का प्रयास करेगा तो उसकी दिशा सही हो जाएगी। और अगर उसकी दिशा सही हो गई तो फिर समाज के मिशन मूवमेंट की दिशा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिछले 70 साल साथियों हमने गंवा दिए हैं। मैं गंवाना इसलिए बोल रहा हूँ कि परिणाम के रूप में आज हमारे पास क्या है, जब उसे देखता हूँ तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 18 मार्च 1956 को आगरा से कहा था कि ए मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को यहाँ पर बहुत ही दुख मुसीबत और झंझावत झेलते हुए लेकर आया हूँ। अगर मेरे इस कारवां को तुम आगे ना ले आ सको तो इसको पीछे मत जाने देना, इसको यहीं छोड़ देना। लेकिन आज वो कारवां जो है, अगर हम बाबा साहेब के नाम की बात करें, बाबा साहेब की मूर्तियों की बात करें, बाबा साहेब की तस्वीरों की बात करें, तो आज वास्तव में हमें ये दिखाई देता है कि बाबा साहेब का कारवां जो है पहले से बहुत अधिक आगे पहुंच गया है। निसंदेह इसमें मुझे भी कोई शक नहीं होता है कि अगर इतनी ही बात करनी हो, अगर बाबा साहेब के नाम की बात करनी हो, जय भीम बोलने की बात करनी हो, तस्वीरों की बात करनी हो, संविधान की बात करनी हो, बाबा साहेब की मूर्तियों की बात करनी हो, तो बाबा साहेब का मिशन जो है, जहाँ बाबा साहेब छोड़ कर गए थे वहाँ से बहुत आगे जा चुका है। लेकिन अगर बाबा साहेब के मिशन की असली बात करें कि बाबा साहेब के मिशन का उद्देश्य क्या था, बाबा साहेब के मिशन का उद्देश्य अगर हम समझें तो बाबा साहेब के मिशन का एक ही उद्देश्य था, अपने समाज का सामाजिक उत्थान करना। उत्थान का मतलब होता है कि उस समाज को अपग्रेड कर देना। और जब हम बाबा साहेब के मिशन के इस संदर्भ की बात करते हैं तो हमें बाबा साहेब का मिशन इन सब बातों के बावजूद कि आज भारत का प्रत्येक राजनेता, उसके हाथ में आपको संविधान की किताब मिल जाएगी, बाबा साहेब तस्वीर मिल जाएगी और मुंह पर जय भीम का नारा भी मिल जाएगा। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे आपके बहुजन समाज के नेता हों, चाहे वो आपके बहुजन समाज के दुश्मन नेता ही क्यों ना हो, वो भी आज बाबा साहेब का नाम ले लेते हैं। तो इसीलिए जो है आज हमें बाबा साहेब का जो मिशन है उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। और बाबा साहेब यहाँ जो बोल रहे हैं कि सामाजिक सुधार का जो कार्य है वो कितना कठिन होता है, इसको भी जानना पड़ेगा। इसी किताब में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति पाति तोड़क मंडल को पत्राचार के माध्यम से जवाब देते हुए कहते हैं, जो उनका भाषण होना था उससे पहले कुछ पत्राचार हुआ तो उसी में जो बात हुई तो उसमें से कुछ मैं टिप्पणी आपको जय सुनाना चाहता हूँ। बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति किसी के मन में आदर भाव होना संभव नहीं, जो पहले तो समाज सुधारक बन जाते हैं और बाद में उस स्थिति के तार्किक परिणामों को देखने से भी मना कर देते हैं। इसके बाद बड़ी स्पष्ट, और आज के जो लीडर्स हैं, मैं लगातार कहता रहता हूं कि आज के जो लीडर्स हैं, आज के जो चिंतक हैं, आज के जो बुद्धिजीवी हैं, एक भी बाबा साहेब की लाइन पर नहीं है। सभी के सभी अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं, ये एक बात और यहाँ पर जो है
आप लोगों के सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि अगर आप में से किसी ने भी ये संकेत दे दिया होता कि अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं उसके बदले में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में अपने विश्वास से मुझे पीछे हटना पड़ेगा, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया होता कि मैं अपने सम्मान से कहीं ज़्यादा अपने विचारों की चिंता करता हूँ। साथियों, मैं लगातार जो है बाबा साहेब की बातें करता हूँ, बाबा साहेब के संदर्भ आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या हमें अपनी अपनी जातियों पर गर्व करना चाहिए? कोई चमार है, कोई जाटव है। आपने जो है ये चमार जाटव के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव। तो क्या हमें अपनी अपनी जातियों पर गर्व करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय अपनी अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, तो हम अपनी जाति पर यानी चमार जाटव इत्यादि जातियों पर गर्व क्यों नहीं कर सकते? तीसरा प्रश्न है, क्या अपनी जाति पर गर्व करना संविधान का अपमान है? चौथा प्रश्न है, क्या अपनी जाति पर गर्व करने से जाति समाप्त हो सकती है? पांचवा प्रश्न है, क्या अपनी जाति पर गर्व करने से दलितों पर जातिवादी अत्याचार और शोषण बंद हो सकता है? छठा प्रश्न है, क्या बाबा साहेब ने अपनी जाति पर गर्व नहीं किया? सातवां प्रश्न है, क्या भीमा कोरेगांव एक जाति पर आधारित घटना होने के कारण उस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए? आठवां प्रश्न है, क्या जब जाट ब्राह्मण आदि ऊंची जातियां अपनी जातियों पर गर्व करते हुए गाने फिल्में बना सकती हैं, तो क्या चमार जाटव नहीं बना सकते? नौवां प्रश्न है, अगर अपनी जाति पर गर्व करना गलत है तो गुरु रविदास जी ने चमार होने पर गर्व क्यों किया? तो साथियों, इन प्रश्नों के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में हमें जातियों पर गर्व करना चाहिए। और जैसा कि आज जो हमारे सामने मामला चल रहा है ललिता गौतम हत्याकांड वाला, हालांकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि दलितों पर हर रोज़ जो है कितनी घटनाएं घटती हैं, जिनमें बहुत भीभत्स और बलात्कार तक की घटनाएं घटती हैं। इसमें 2024 में लगभग 55,698 मामले दर्ज हुए, यानी कि औसतन लगभग 153 मामले प्रतिदिन। 2023 में 57,789 मामले, यानी औसत लगभग 158 मामले प्रतिदिन। इसके अलावा जो है साथियों, एक आंकड़ा और है, 2010 में जो ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए उनकी संख्या थी 1349, और 2023 में ये जो संख्या है 4214 है। अब आप समझिए कि 1349 मामले जो हैं आपके 2010 में, ये जो मामले हैं मैं बता दूं कि ये रिपोर्टिंग मामले हैं जिनकी रिपोर्ट हो जाती है। हो सकता है कि 2010 में जो है मामले कम रिपोर्ट हुए हों और अत्याचार ज़्यादा हुए हों, लेकिन उसी रेशो में अगर देखें तो 2023 में ये जो मामले हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3 गुना से अधिक मामले जो हैं बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण की जो घटनाएं घट रही हैं, और पिछले 70 साल से दलित नेता लगातार जो है संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, दलितों को न्याय दिलाने का आंदोलन करते आ रहे हैं, दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर, होने वाली घटनाओं पर हाय तौबा मचाते आ रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये तो ये कह रहे हैं कि दलित नेताओं के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए उसमें दलित समाज की जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं, बल्कि दलित समाज की समस्याएं बढ़ रही हैं। आखिर कारण क्या है? अगर हमें अपनी जाति पर गर्व करने से इन समस्याओं से छुटकारा मिलता तो मैं समझता हूँ कि दिन रात जो है हम अपनी जातियों पर गर्व करने लग जाते। और दिन रात जो है मैं ऐसे ऐसे गाने सुनता हूँ, तेरे शहर में हमने जाटव साहब कहते हैं, हम बेटे जाटव के, हम बंदूक चलाना जानते हैं। इस प्रकार के गाने जो है आप लोगों को सुनने को मिलते होंगे।
और ये जो इस प्रकार के जो गाने बनते हैं, इन गानों से क्या प्रेरणा मिलती है, ये ज़रूर सोचने वाली बात। मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं इस बात पे चर्चा करते हुए कि ये जो गाने हैं, ये जो फ़िल्में हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इनमें जो बातें होती हैं, इनमें जो बातें होने के कारण हमारे दिलो-दिमाग पर जो असर होता है, उसके कारण जो हमारी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, वो बहुत गंभीर असर हमारी ज़िंदगी पर डालते हैं। इसी के कारण जो है पिछले 70 साल से हमारे नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने अब तक जो है समाज को जाति के नाम पर भड़काया है, जाति के नाम पर जाति पे गर्व खूब कराया है। जाति पर गर्व करने का आखिर मतलब क्या है? ये हमें समझ में ही नहीं आया। जाति पर गर्व करने का मतलब ये नहीं है कि जाति पर घमंड करना। जाति पर घमंड करना और जाति पर गर्व करना, इनमें बहुत ही फ़र्क है। उदाहरण लेंगे, एक व्यक्ति जो है अपने गरीब माँ-बाप के यहाँ पर पैदा होता है, तो उसे जो है किसी भी प्रकार से अपने गरीब माँ-बाप के यहाँ पर पैदा होने पर लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर उसको लज्जा का अनुभव होता है, तो उसके लिए एक समस्या बन जाती है कि वो उस लज्जा के साथ में समाज में जो है सर उठाकर चल नहीं सकता, सर उठाकर जी नहीं सकता, उसका सारा विकास रुक जाता है। इसीलिए जो है उसको जो है इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भई उसके माँ-बाप जो है कितना कठिन परिश्रम करके और अपने गरीबी के जीवन में भी उसके लिए कितनी सुविधाएँ दे रहे हैं। उसके माँ-बाप जो है कितना नैतिक जीवन जीते हैं, उनके उसके माँ-बाप की जो है समाज में क्या इज़्ज़त है। इस प्रकार की जो बातें हैं, ये गर्व करने वाली बात हो गई। इसी प्रकार से जिस समाज में बाबा साहेब पैदा हुए, उस समाज को हिंदू समाज ने बहुत ही नीचा स्तर दिया। लगभग ये लगा लीजिए कि गालियाँ दी और वहाँ पर जो है सर उठाकर जीने तक की जो है हालत में समाज नहीं था। समाज किसी के सामने सर उठा नहीं सकता था, चारपाई पर बैठ नहीं सकता था। अपने अधिकारों की बात तो बहुत दूर की छोड़िए, अपने मौलिक अधिकारों तक की बातों को वो किसी के सामने नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए पूना में तो ऐसी हालत थी कि आगे जो है दलितों के हांडी और पीछे झाड़ू जैसा सिस्टम जो है, जैसा कानून जो है पेशवाओं ने लागू कर रखा था। वहाँ पर आप पैसा तो पूरा देंगे, लेकिन अगर आप कोई कपड़ा खरीदने गए हैं, तो उसको मिट्टी में गंदा करके आपको देगा। आपको साफ कपड़ा पहनने की जो है इजाज़त नहीं थी। बाबा साहेब एक घटना का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, किसी के घर में शादी थी और उस शादी में उसने जो है घी बूरे का जो है भोज रखा और ये घी बूरे का जो भोज है, ये ऊँची जातियों में चलता था और नीची जातियों में अगर वो इसको करे तो ऊँची जातियाँ इसको अपना अपमान समझती थीं। तो जहाँ पर भोज हो रहा था, वहाँ पर ऊँची जातियों के लोग पहुँचे और उन्होंने जो है सारा जो खाना था वो बिखेर दिया, सारा खाना फैला दिया और वहाँ पर लाठी डंडों से जो है उन लोगों की पिटाई भी की। तो इस प्रकार की जो हालत थी, ऐसे हालातों में जो है अगर हम जाति में पैदा होने मात्र से अपनी स्थिति को बहुत नीचा समझ लेंगे, तो ये हमारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देगी, हमें इंसान बनने से ही रोक देगी। तो इसीलिए जो है अपनी जाति पर गर्व करने के लिए कहा, लेकिन ये जो गाने बनते हैं, ये जो फ़िल्में बनती हैं और इस प्रकार की जो मूँछों पर ताव दे देकर द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, इस तरह की जो बातें होती हैं, ये गर्व करने की बातें नहीं हैं। ये समाज में किसी भी प्रकार का विकास निश्चित करती हों, इसकी बातें नहीं हैं। बल्कि ये पूरे समाज में, जो समाज आज हमारा जो है, इसमें खाली दलित लोग नहीं हैं, इसमें खाली एक ही धर्म के लोग नहीं हैं, बहुत सारी जाति और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर जो है। तो इसीलिए जो है आपस में वैमनस्यता का वातावरण तैयार करता है। आपके भीतर अपनी जाति को लेकर गलत फीलिंग ना हो, ये एक अलग बात है। आपके भीतर अपनी जाति को लेकर दूसरी जाति से उच्चता की भावना हो, ये दूसरी बात है। ये जो उच्चता की भावना होना, नीचता की भावना होना, ये एक समस्या है। इसीलिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, एक कमेंट भी आया मेरे पास जो है, जिसमें लिखा कि क्या ब्राह्मण जातियाँ, क्षत्रिय जातियाँ अपनी जातियों पर गर्व कर सकती हैं, तो क्या हम लोग अपनी जातियों पर गर्व नहीं कर सकते? तो साथियों, ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मण जो है अगर जातियों पर गर्व करता है, अभिमान करता है, क्षत्रिय जो है अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, या ओबीसी की जो कुछ जातियां हैं, जाट, यादव इत्यादि, ये अगर अपने जातियों पर गर्व करते हैं, तो साथियों एक पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण के लिए तो ये जो सारा सिस्टम है,
जिसमें जो जाति व्यवस्था है, ये सारा सिस्टम बनाया ही उसने है और अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। दूसरा, वो जो है ये जो भारत का संविधान है, इसका बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं चाहता और ना ही किसी को सम्मान करने देना चाहता है। 2 बातें हैं, ना तो वो खुद सम्मान करना चाहता है और ना ही दूसरे लोगों को सम्मान करने देना चाहता है। लेकिन भारत का संविधान जिन लोगों को हक अधिकार दे रहा है, जिनको जीने की सुविधाएँ मुहैया करा रहा है, जिनको जीने के लिए वो तमाम अधिकार दे रहा है, कम से कम उनका तो कर्तव्य बनता है कि वो खुद भी भारत के संविधान का सम्मान करें और दूसरों से भी भारत के संविधान का सम्मान करवाएँ। लेकिन साथ ही यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लगी है। दूसरों को देखकर कि दूसरे जो हैं अपनी जाति पर गर्व कर रहे हैं, वो तो जाति पर गर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जाति को बनाए रखना चाहते हैं। वो तो जाति पर गर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाति को बनाए रखने से जो है उनको इस देश में सत्ता मिल रही है। वो तो जाति पर गर्व इसलिए कर रहे हैं और आपसे भी जाति पर गर्व इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप भी जो है इसी हिंदू धर्म की व्यवस्था में फंसे रहें। साथियों, गुरु रविदास जी ने जो है चमार शब्द को लेकर, सामने से जब चमार को लेकर जो है तंज कसा जाता था, गालियां दी जाती थी, तो उस बात पर जो है गर्व का अनुभव कराने के लिए एक बात कही कि चमार का अगर हम अर्थ निकालें कि चा से चमड़ा, माँ से मेरू, आ से अस्थि, रा से रक्त, तो ये सारा संसार, ये सारे जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, ये सब चमार हैं। तो जब ये अर्थ जो है गुरु रविदास जी दे रहे हैं, तो वो जाति पर अभिमान करने के लिए, जाति पर गर्व करने के लिए नहीं दे रहे हैं कि आप इस चमार शब्द को ही अपना लीजिए। ये दूसरों को जो है सबक देने के लिए, जो जाति के नाम पर गाली दे रहे हैं, उस गाली से बचाव करने के लिए और दूसरों को ये सबक देने के लिए ये बात कह रहे हैं कि भैया ये जो चमार शब्द की जो तुम गाली दे रहे हो, इसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो चमड़ी का भी अस्तित्व है क्या? आप चमड़ी का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। रक्त, अस्थि यानी हड्डियां, आपको क्या मिलने वाला है? वास्तव में तो यथार्थ में अगर देखें तो ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। फिर ये जो जाति है, जाति जो है प्राकृतिक नहीं है। अब हमारे बहुजन समाज के सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रकृतिवादी होने का भी दावा करते हैं कि हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर आप प्रकृति को मानते हो, प्रकृति की पूजा करते हो, तो फिर यहाँ पर प्रकृति में जाति कहाँ है? फिर जाति का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जाति की जो है कोई प्रामाणिकता नहीं है, जाति का कोई कानून नहीं है, जाति संवैधानिक नहीं है। तो फिर आप जाति को लेकर जो है आगे अगर चलते हो और जाति संवैधानिक नहीं है, तो क्या जाति से जो है, जाति पर गर्व करने से संविधान का अपमान नहीं होता है? और अगर आप जो है खुद ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान कर रहे हो, तो फिर जो है दूसरों से क्या उम्मीद रखें? मैं लगातार ये कहता आया हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान जो है दूसरे लोग नहीं करते हैं, मनुवादी नहीं करते हैं, क्षत्रिय नहीं करते हैं, ब्राह्मण नहीं करते हैं। ये लोग तो जो हैं, जो अगर अपमान कर भी रहे हैं, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये बाबा साहेब को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करें, लेकिन अगर वो भी बाबा साहेब का अपमान करें, तो फिर साथियों, फिर कैसे ये जो अत्याचार, शोषण, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे इस देश में आप सत्ता पाओगे? तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि हमें जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बोल रहे हैं, जो मैंने पहले ही पढ़ के सुनाया कि समाज सुधारक का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है, स्वर्ग के रास्ते से भी कठिन। स्वर्ग के रास्ते में जो है हिंदुओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कितनी कठिनाई आती है, कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजर कर जो है वो स्वर्ग हासिल होता होगा। तो वही कठिनाई जो है बाबा साहेब बता रहे हैं। लेकिन ये सामाजिक सुधार का कार्य ही है जो आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। राजनीतिक कार्य जो है आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। राजनीतिक कार्य के लिए आपको सामाजिक आधार जो है बनाना पड़ेगा। जिस राजनीतिक शक्ति का आधार सामाजिक कार्य नहीं होते हैं, वो राजनीतिक शक्ति जो है स्थायी तौर पर लागू नहीं होती है, स्थायी तौर पर जो है आपको समाधान नहीं दे सकती है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, तो उस समय जो है बहन जी ने जो आदेश पारित किए, उसमें लाखों, मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें 1.5 लाख के आसपास जो गुंडे थे, उनको गुंडा एक्ट लगाकर जेल के अंदर बंद करने का काम किया। और बाकी जो गुंडे बच गए थे, वो प्रदेश छोड़कर भाग गए, यानी कि यूपी से बाहर भाग गए। कोई नेपाल भाग गया, कोई कहीं भाग गया। तो इसीलिए जो है हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो राजनीति है, हमारे जो राजनीतिक कार्य हैं, उनका आधार जो है सामाजिक कार्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी केवल मेरी बात को काटने के लिए कुछ लोग ये बोल देंगे कि ये जो भीम आर्मी है,
या ये तमाम संगठन है, बामसेफ है, क्या ये सामाजिक आधार नहीं है? तो मैं आपको जो है 2 टूक जवाब देना चाहूँगा इस बात का कि ये जो है सामाजिक संगठन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन होने का दावा करना और सामाजिक संगठन होना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। सामाजिक संगठन उसे कहेंगे जिसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना हो और उस योजना पर कार्य करने के लिए एक स्पष्ट जो है अनुशासन हो। जब तक ये 3 बातें नहीं होती हैं, कोई भी संगठन नहीं हो सकता है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि एक ललिता गौतम का मामला नहीं है। देश में हर रोज़ हज़ारों घटनाएँ घटती हैं और उन घटनाओं की रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारे नेता हैं, ये नेता केवल उन्हीं मामलों को उठाते हैं, उन्हीं मामलों पर आंदोलन करते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं। यही जो ललिता हत्याकांड का जो मामला है, लगभग 2 महीने पुराना है। मई में ये घटना घटी है और जुलाई में ये आंदोलन हो रहा है। 2 महीने तक जो है कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल जो है इस मामले में संज्ञान लेने के लिए क्यों नहीं आया? इसका कारण यही है कि अगर कोई घटना दिखाई देती है कि हाँ, ये घटना जो है अब हाईलाइट हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, तो इसमें जाना ज़रूरी है। तभी जो है उसमें हमारे नेता लोग जो है पहुँचते हैं और फिर होड़ सी लग जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ना पहुँचा तो ये मुझे बदनाम करेगा। इसी का कारण हमने देखा कि कई आंदोलन पीछे चले, जिसमें कि बहुत लंबे आंदोलन चले और बहुत लंबे समय तक वो नेता लोग जो हैं वहाँ पर गए नहीं और अंतिम समय पे जब देखा उन्होंने कि अगर हम यहाँ पर नहीं गए और ये आंदोलन तो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारी कृति हो जाएगी, इसलिए उनको आंदोलन में शरीक होना पड़ा। तो इसीलिए साथियों, कोई भी नेता केवल इसलिए किसी आंदोलन में शरीक हो, केवल इसीलिए उस आंदोलन का हिस्सा बने, अगर वह उस आंदोलन में हिस्सा नहीं बना, उसमें शरीक नहीं हुआ, तो उसकी बेइज्जती होगी, उसके सामाजिक कार्यों की पोल खुल जाएगी। तो साथियों, ये जो है दिखावा मात्र के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो साथियों, ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है और वहाँ पर कोई संगठन आंदोलन कर रहा है, तो मैं भी वहाँ पर जो है लीडर बन के जाऊँ। तो जो संगठन आंदोलन कर रहा है, उसको अगर मेरी नॉलेज में आ गया है कि वहाँ पर वो संगठन आंदोलन कर रहा है, कोई नेता आंदोलन कर रहा है, तो उसको बैकअप देने का मुझे काम करना चाहिए, ना कि वहाँ पर मैं अपनी लीडरशिप करूँ और वहाँ पर जो है तीसरा दल पहुँचे वो अपनी लीडरशिप करे। इस तरह से आंदोलन नहीं, बल्कि आंदोलनों के नाम पर राजनीति करने का ही एजेंडा दिखाई देता है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने जो प्रश्न उठाए हैं कि जाति पर गर्व करने से, जाति पर घमंड करने से, जाति के ऊपर गाने बनाने से, जाति के ऊपर फिल्में बनाने से हमारी जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो पिछले 70 साल से अभी तक वो समस्याएं हल क्यों नहीं हुई हैं? और क्या जाति पर गर्व करना संविधान का अपमान नहीं है? और संविधान का अपमान क्या बाबा साहेब का अपमान नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने 2010 से लेकर 2024 तक के आंकड़े आपको बताए हैं घटनाओं के। घटनाएं जो हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ी हैं, घटी नहीं है। अगर हमारे आंदोलनों का वास्तव में असर हो रहा है तो ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? जय भीम, नमो साथियों।